ये हमारी वर्कशीट नंबर 80 यानी कार्यपत्रक संख्या 80 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट विषय विज्ञान साइंस है और आज की दिनांक रहेगी 1 फरवरी 2021। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? इस चैप्टर को हम दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात आती है मिश्रण की। मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ है वो मिला दिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्रण। ओके, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है, उनको अगर मिला दिया गया तो उसको हम मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण के अवयवी पदार्थों का कोई नियत अनुपात नहीं होता, यानी कि कोई नियत अनुपात है, वो जरूरी नहीं होता कि इतना ही मिश्रण किया जाए। जैसे नमक का घोल है, बनाने के लिए हम पानी में कम या ज़्यादा नमक घोल सकते हैं, तो उनका नियत अनुपात होना वो जरूरी नहीं होता, पहली चीज़ मिश्रण में। दूसरा कि मिश्रण के अवयवों को सामान्यतः भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे मिश्रण जो होता है उसको हम भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, जैसे वाष्पीकरण से या फिर निस्यंदन से। ठीक है, इनको अलग करना चाहे तो हम अलग कर सकते हैं, तो ये मिश्रण होता है। अब बात आती है कि जो अवयवी पदार्थ होते हैं इनके मिलने के आधार पर जो मिश्रण बनते हैं वो दो प्रकार के बन सकते हैं। पहला समांगी मिश्रण है, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी जो मिश्रण होते हैं उसमें हर स्थान पर पदार्थ एक जैसे मिश्रित होते हैं, जैसे नींबू पानी है। ओके, अब उसमें हमने अगर मिश्रित कर दिया, उनको मिला दिया गया, तो वो हर जगह पर जहाँ से भी हम पानी निकालेंगे उसमें नींबू की मात्रा उतनी मिलेगी, तो समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण में हर स्थान पर हर पदार्थ जो है एक समान रूप से मिश्रित हो, जरूरी नहीं होता। जैसे हमने नमक और नमक है वो हमने लोहे के साथ मिक्सअप कर दिया, तो हर जगह एक जैसा रहेगा, जरूरी नहीं होगा ना। तो समांगी वो होते हैं कि जब उनका हमने मिश्रण कर दिया तो हर जगह उनकी एक बराबर मात्रा होगी। ओके, एक प्रकार से ही मिलेंगे। जबकि विषमांगी में बराबर मात्रा मिले उस मिश्रण में जरूरी नहीं होता, उसको हम बोलते हैं विषमांगी। ओके, क्लियर? तो मिश्रण समझ में आ गया ना कि दो या दो से अधिक जो शुद्ध पदार्थ है उनको हम मिक्सअप कर देते हैं तो वो मिश्रण हो जाता है। और मिश्रण है वो समांगी हो सकता है या फिर विषमांगी भी हो सकता है। अब हम विलयन की बात करेंगे कि विलयन क्या होता है, मिश्रण से ये क्या अलग होता है या मिश्रण की तरह ही होता है। विलयन कि दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ है उनका समांगी मिश्रण। समांगी ही वर्ड यूज किया गया है, यानी समांगी जिनकी मात्रा बराबर रहती हो किसी भी स्थान पर, उसे हम विलयन कहेंगे। जैसे नमक का घोल है तो इसमें द्रव विलयन और वायु, जैसे नमक का घोल है तो ये द्रव विलयन हो गया, ऐसे वायु है तो एक गैसीय विलयन है, मिश्र धातु है ये ठोस विलयन है। यानी कि विलयन है दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मतलब जिसकी मात्रा हर जगह एक जैसी मिलेगी, अगर हम कुछ हिस्सा उसका निकालते हैं तो उसमें वो सभी पदार्थ मिलेंगे। तो ये द्रव हो सकता है जैसे नमक का घोल है, ये गैसीय हो सकता है जैसे वायु का मिश्रण है, ये मिश्र धातु हो सकती है जैसे कि ठोस विलयन है। ओके, अब जो विलयन होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो विलेय होता है जिसको घोला जाता है, जैसे नींबू पानी है तो नींबू पानी ज़्यादा होगा ना, तो पानी में नींबू को घोले तो नींबू क्या विलेय है। ओके, जिसकी मात्रा कम होती है। और विलायक होता है जिसके अंदर घोला जा रहा है, तो नींबू पानी में पानी क्या होगा, वो विलायक होगा क्योंकि नींबू को उसमें घोला जा रहा है। ओके, तो ये विलयन हो गया। अब विलयन के गुणों की बात करें कि विलयन की क्या क्या विशेषताएं होती है। पहला कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण हम समझ चुके जिसमें हर स्थान पर एक जैसी संरचना होगी, यानी कि नींबू पानी को जैसे हमें एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि आप इसको आसानी समझ पाओगे, तो अगर हमने इसका मिश्रण तैयार किया है, घोल तैयार किया है, तो हर जगह एक जैसी मात्रा होगी इनकी। विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। जब हमने विलयन कर दिया उसके कणों का आकार बहुत छोटा होता है जिसको हम नग्न आँखों से देख नहीं सकते, यानी कि पहचान नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं किया जा सकता घोल तैयार होने के बाद। विलयनों में टिंडल का प्रभाव, ये टिंडल का प्रभाव क्या है, यानी प्रकाश की किरणों का पथ दिखना, वो नहीं होता। प्रकाश की किरणों का पथ नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि इसके कण प्रकाश को प्रकीर्णित ही नहीं करते। बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, प्रकीर्णित नहीं करते तो प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता। विलयन की एक और विशेषता ये होती है कि इसमें अवयवी पदार्थ को निस्यंदन से अलग नहीं किया जा सकता, यानी विलयन में जो होते हैं वो स्थायी मिश्रण होते हैं, उनके पदार्थों को हम निस्यंदन द्वारा अलग नहीं कर सकते। ओके, तो ये विलयन की विशेषता होती है, जबकि मिश्रण में ऐसा किया जा सकता था। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया गया मिश्र धातु है। जो मिश्र धातु है
उसको ठोस विलयन कहते हैं। अब ठोस विलयन क्यों कहते हैं? क्या इसमें सभी पदार्थ एक जैसे होते हैं? क्योंकि तभी हम कहेंगे ना इसको समांगी विग्रह। तो जो मिश्र धातु उसको ठोस विलयन कहते हैं। ठोस विलयन क्यों? क्योंकि यह ठोस पदार्थ है। अब इसमें समांगी मिश्रण इसको कहा जाता है। तो समांगी मिश्रण इसको क्यों कहते हैं, ये हमें पता लगाना है कि समांगी मिश्रण इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी संरचना हर स्थान पर एक जैसी होती है, यानी कि हर जगह पर इनके गुण एक जैसे रहते हैं, समान रूप से मिले होते हैं ये, इसलिए मिश्र धातु को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और ठोस पदार्थ है तो इसलिए इसको हम ठोस विलयन कहेंगे। ओके, अगर वायु है तो वो वायु विलयन जो विलयन हो जाएगा, अगर द्रव है तो द्रव विलयन हो सकता है, तीनों प्रकार के हो सकते हैं ना। तो यह मिश्र धातु है उसको समांगी मिश्रण इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी संरचना हर स्थान पर एक जैसी होती है और यह अपने अवयवी पदार्थों के सभी गुणों को एक समान रूप से प्रदर्शित है वो करते हैं। इसके पदार्थ भिन्न भिन्न मात्रा में जुड़ सकते हैं, हालांकि गुण एक जैसे ही रहेंगे। मात्रा जैसे पीतल है तो उसमें जिंक 30% 30% हो सकता है, तांबा 70% हो सकता है। तो उसे मिश्र धातु बने लेकिन गुण हर जगह पर एक जैसा ही अनुपात इनका रहेगा। मिश्र धातु है उनके अवयवी पदार्थ है, उनको भौतिक क्रियाओं द्वारा अलग नहीं किए जा सकते, यानी कि ये भी एक स्थायी मिश्रण होता है। अब विलयन जिस भी चीज़ का किया जाएगा उसका हम अलग अलग उन पदार्थों को निस्यंदन से अलग नहीं कर सकते, यानी उन पदार्थों को दोबारा से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्थायी मिश्रण होते हैं। तो ऐसे ही मिश्र धातु है तो उसको भी अलग दोबारा से करना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये एक स्थायी मिश्रण है। तो ये थी हमारी वर्कशीट। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करें। आज की इस वर्कशीट में 6 क्वेश्चन दिए गए, 6 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, एक समांगी और एक विषमांगी मिश्रण में क्या मूलभूत अंतर होता है? तो समांगी मिश्रण में हर स्थान पर पदार्थ एक जैसे मिश्रित होते हैं। नींबू पानी आप ले लीजिए तो उसका एग्जाम्पल लेंगे तो सब जगह एक जैसे ही होगा ना, या पानी में चीनी का घोल है तो एक जैसा ही रहेगा। जबकि विषमांगी मिश्रण में पदार्थ हर स्थान पर एक जैसे मिश्रित नहीं होते, कहीं पे कोई पदार्थ ज़्यादा मिलेगा तो कहीं पे दूसरा ज़्यादा मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, हम मिश्र धातुओं को समांगी मिश्रण में क्यों गिनते हैं? क्योंकि समांगी मिश्रण की तरह इनकी संरचना हर स्थान पर एक जैसी होती है, यानी कि इसमें हर पदार्थ हर स्थान पर एक जैसे ही मिले होते हैं, इसलिए मिश्र धातु को हम समांगी मिश्रण में काउंट करते हैं या गिनते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया कि विलयनों के विलेय और विलायक लिखिए। तो इसमें वातित पेय है, वातित पेय में कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिलाई जाती है तो वो तो विलेय होगा, और किस में मिलाई जाती है? जल में, वो विलायक होगा। टिंचर आयोडीन में आयोडीन है वो विलेय है क्योंकि ये मिलाया जाता है, और एल्कोहल इसमें विलायक होती है। वायु में अन्य गैसें उनकी मात्रा कम है ना तो वो विलेय है, और जो ज़्यादा मात्रा है नाइट्रोजन की वो विलायक होगा। नींबू पानी में नींबू विलेय होगा क्योंकि इसकी मात्रा कम है, और ये किस में मिलाया जाता है? पानी, तो पानी विलायक कहलाएगा। ओके, उसके बाद हम 4th क्वेश्चन की बात करेंगे। 4th क्वेश्चन दिया गया, क्या विलयन के अवयवों को निस्यंदन द्वारा अलग किया जा सकता है? क्यों क्यों नहीं? तो नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्थायी मिश्रण होते हैं। ओके, उसके बाद 5th क्वेश्चन है कि विलयनों में टिंडल का प्रभाव क्यों नहीं दिखाई देता? टिंडल का प्रभाव मतलब प्रकाश का पथ क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि इसके कण प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करते, क्योंकि इसके कण है वो प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करते, इसलिए प्रकाश का पथ है वो दिखाई नहीं देता, यानी टिंडल का प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता। उसके बाद 6th क्वेश्चन है विलयन के गुण लिखिए। तो यहाँ पे हम 3 गुण लिखेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला, ये एक समांगी मिश्रण होता है, यानी कि इसमें विलयन जो होता है उसमें सभी पदार्थ हर स्थान पर एक बराबर मात्रा में मिले होते हैं। दूसरा, विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और तीसरा गुण होता है विलयन स्थायी मिश्रण होते हैं, यानी कि इनके पदार्थों को बाद में किसी भी प्रक्रिया द्वारा अलग अलग